और इस बजट को लेकर के जनता को काफ़ी उम्मीद है। नोटबंदी से परेशान जनता इस बार इस बजट को लेकर काफ़ी उम्मीद लगाई बैठी है। हालांकि पिछले बजट की जो घोषणाएं थी राज्य सरकार की, उनसे जनता को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। कुछ प्रोजेक्ट बड़े पिछली बजट घोषणाओं के अधूरे पड़े हैं। उन प्रोजेक्टों के लिए इस बजट से उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ बजट मिलेगा तो जनता के काम होंगे। इनमें कई प्रमुख हैं कि जैसे राज्य सरकार ने पिछले बजट में जम्बारामगढ़ बांध के लिए नदी से यमुना नदी और अन्य नदियों से पानी लाने की योजना बनाई थी, वो अभी तक अधूरी पड़ी है। जयपुर मेट्रो का सेकंड फेज है, उसको लेकर के अभी कोई प्लानिंग नहीं हुई है। हम बात करें रिफाइनरी की, तो रिफाइनरी में भी अभी 3 साल से प्रक्रिया ठंडे बस्ते में पड़ी है। एक आवास की थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराएंगे, तो प्रदेश में 10 लाख आवास की घोषणा थी। उसको देखते हुए अभी तक सरकार 70-80 हजार लोगों को ही आवास दे सकी है। तो अरविंद जी, आपको क्या उम्मीद है? सुनील जी, मेरा ये मानना है, प्रदेश की भाजपा सरकार अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है और ये बजट काफी लुभावन हो सकता है। सरकार और सरकार के पार्ट जो मंत्रिमंडल है उनका भी ये मानना है यह ऐसा बजट है जिसमें जो घोषणाएं होंगी वही घोषणाएं अगले साल बजट से पहले पहले पूरी हो सकती हैं। इसलिए पूरी की पूरी कोशिश ये है कि इस बजट को लोक लुभावन बनाया जाए, जिससे जनता अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी की तरफ झुके। भाजपा की सरकार जनता के बीच में ये लेके जा सके कि उसने क्या किया है, उसने जनता के लिए किया है, उसने कृषि के लिए किया है, सड़कों के लिए किया है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, सरकार का जो सबसे पहला बजट आया था उसमें सरकार ने 20,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाने की घोषणाएं की थी, लेकिन यह एक दुख की बात है ना, सरकार इस योजना में पूरी तरह से विफल हो गई है और 15 किलोमीटर सड़क अब तक नहीं बनी है। टुकड़ों में छोटी छोटी ग्रामीण गौरववत इनको सबको मिलाते हुए कुछ सड़कें जरूर बनी है, लेकिन जो बड़ी सड़कें बननी थी पीपीपी मोड पे, उनमें 15 किलोमीटर सड़कों पे काम शुरू नहीं हुआ है। मलेशिया से बात कर ली है, दुबई से भी बात हुई कंपनियों की, लेकिन अभी तक भी 20,000 किलोमीटर की योजना है वो सड़कों पर उतर नहीं पाई अरविंद जी, एक सरकार की घोषणा थी कि एक कॉन्ट्रैक्टर को एक ही जिला देकर के डेवलप कराएंगे, उस योजना में क्या रहा? वही योजना भी इनकी करीब करीब फेल ही होती नजर आ रही है। अलवर, धौलपुर, झालावाड़ में कुछ विदेशी कंपनियां आई भी थी, कुछ ठेकेदार आए थे, उन्होंने वहां सर्वे भी किया, लेकिन उन्हें ये फिजिबल नहीं लगा कि एक ही ठेकेदार पूरे जिले की सरकार उसकी सड़कों को मेंटेन कर ले। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस समय राजस्थान में करीब 50 जगहों से जिला बनाने की मांग उठ रही है। मैं सरिंदर जी से कहना चाहूंगा वो इस बारे में बताएं। देखिए, जिला बनाने की जो मांग है वो लंबे समय से चलती आ रही है, वो कई मायनों में जरूरी भी है, क्योंकि ये माना जाता है कि छोटे जिले होंगे तो उनका विकास बहुत आसान होगा और वहाँ सुविधाएं पहुंचाना भी आसान होगा। तो इस मांग पर सरकार के लिए चूंकि चुनावी बजट है, जैसा कि चर्चा कर रहे थे, तो चुनावी बजट होने के कारण हो सकता है इसमें घोषणाएं हो जाएं, और नहीं तो इसके लिए कुछ ग्राउंड वर्क की जानकारी सरकार दे सकती है। और एक सबसे बड़ी जो चुनौती रहेगी इस बजट में सरकार के लिए, वो रहेगी कि जीएसटी आने वाला है। तो जीएसटी के कारण अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, सरकार को भी पता नहीं कि हमें कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। तो जो घोषणाएं होने वाली है, एक तो उस पर निश्चित तौर पर जीएसटी का फर्क रहेगा, और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो नोटबंदी और कई कारणों से पिछले दिनों प्रभावित भी रही है, तो रेवेन्यू जुटाना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा। सैनिक जी, आपको ये नहीं लगता है कि सरकार अगले साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ये बजट सरकार को लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगला बजट आएगा और सरकार प्रचार में जुट जाएगी, फिर अधिकारियों में भी इतना नहीं रहता काम को लेकर, तो इस बजट को आखिरी बजट है, इसलिए सरकार को निश्चित तौर पे ये बात आपकी सही है कि चुनाव की दृष्टि से ये आखिरी बजट है जिसमें कि सरकार के पास घोषणाएं करने के लिए मौका है, लेकिन सरकार के सामने अभी चुनौती सबसे बड़ी है अर्थव्यवस्था को संभाले रखना, क्योंकि हमने जो केंद्र का बजट देखा उसमें भी कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं हुई थी। जो पुराने काम थे उनको ही स्ट्रेंथन और स्ट्रीमलाइन करने का काम किया गया था, और लगता यही है कि राजस्थान में भी ऐसा ही होगा, और राजस्थान में उद्योगों को कई छूट भी सरकार दे सकती है।